श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सुखदेव मुनि सवर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। अब भगवान की द्वारका लीला प्रारंभ हो चुकी है। जैसे बताया था कि मुचकुंद की कथा और यवन की, जरासंध की, इन सब की पूर्णाहुति हो चुकी है। जरासंध मरा नहीं है ना, उसकी सेना से भागकर चले गए हैं, वो बाद में फिर आएगा। आगे की कथा आज ललित कथाएं चल रही हैं। श्री बलराम जी के विवाह का प्रसंग एक श्लोक में है यहाँ पे। कारण उसका क्या है? बलराम जी के विवाह का यहाँ पर विस्तार नहीं दिया। कारण आप लोगों को मालूम है कि 9वें स्कंद में उनके विवाह की पूर्ण कथा आ चुकी है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ स्मरण किया। अनर्त अधिपति श्रीमान रैवतो रेवतीं सुतां ब्रह्मणा च उदितः प्रादात बलाय इति पुरोधितम। लिख दिया है पुरोधितम, पहले हम बता चुके हैं, यानी 9वें स्कंद में इसकी कथा आ चुकी है। अनर्त अधिपति श्रीमान रैवतो, अनर्त देश के राजा श्रीमान रैवत जी, रैवतीम सुताम, उनकी पुत्री है रेवती जी, है ना। ब्रह्मणा च उदितः, ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार, ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार प्रादात बलाय, बलराय बलरामाय, बलराम जी को उन्होंने प्रदान कर दी अपनी कन्या। कथा कहिए संक्षेप में स्मरण करा देता हूँ कि रैवत जी ब्रह्मा जी के पास गए और बहुत दिन तक रहे। द्वापर युग में ही गए थे और द्वापर युग लगभग समाप्त होने वाला था, तब वहां से लौटे। तो उस समय उन्होंने ब्रह्मा जी के पास रहते रहते बाद में 4 नाम बताए। रैवत जी ने 4 नाम बताए कि इन चारों में से आप बताएं किसके साथ इनका विवाह कर दिया जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा आपको रहते हुए यहाँ इतने दिन हो गए हैं कि ये चारों भी इनके नाती पोते, उनके वंशज में अब कोई नहीं बचा है, सब समाप्त हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा अब एक ही रह गया है, क्योंकि आपकी कन्या बहुत लंबी है, इसलिए एक ही रह गया है, वो भगवत स्वरूप है।
आप जाकर के वसुदेव पुत्र बलराम जी से इनका विवाह कर दीजिए। तो जिस समय विवाह हुआ ऐसा कहा जाता है, देखिए ये पौराणिक कथा नहीं है, लेकिन सभी लोग, व्यास लोग सब कहा करते हैं, तो मैं भी कह दे रहा हूँ, ये इनका प्रमाणित नहीं है कि रेवती जी बलराम जी से दुगनी लंबी थी। तो बलराम जी ने अपने हल मुसल से उनको ठोक ठोक करके अपने बराबर कर लिया, ऐसा व्यास लोग कहते हैं, कहीं पौराणिक कथा नहीं है व्यास लोग, लेकिन ऐसा कहते हैं। और माना भी जाता है इसलिए कि ब्रह्मा जी ने कहा कि आपके योग्य अब कोई वर नहीं है, आपकी पुत्री के योग्य, इसलिए चूंकि भगवान के अंश हैं बलराम जी, इसलिए बलराम जी से आप इनका विवाह कर दीजिए। तो इसलिए लिखा कि ब्रह्मणा चोदितः बलाय प्रादात, ब्रह्मा जी की प्रेरणा से बलराम जी को रैवत जी ने अपनी कन्या रेवती का हाथ दे दिया। इसके बाद कहते हैं बलराम जी का विवाह तो हो गया, अब भगवान कृष्ण के विवाहों की ओर चलेंगे। तो भगवान यपि गोविंद उपएमे कुरुद वह वैदर्भी भीष्मक सुताम श्रियो मात्राम स्वयंवरे, श्रियो मात्राम स्वयंवरे प्रमत्य तरसा राज्ञः साल्वादींस चैद्य पक्षगान् पश्यताम सर्वलोकानां तार्क्ष्यपुत्रः सुधामयो गोविंद भगवान यपि, गोपालक भगवान श्री कृष्ण भी स्वयंवरे, एक स्वयंवर में गए। स्वयंवरे, स्वयंवर में जाकर उन्हें क्या करना पड़ा, चैत्य पक्षगान साल्वादींस, चेदिराज दम्भोस, दम्भोस का पुत्र है शिशुपाल, तो चेदि पक्षगान, चेदिराज और उसके पक्ष वाले कौन, कहे साल्वादीन, नाम सब आएगा, एक नाम दिया साल्व आदि, है ना, जरासंध भी इसी में आएगा, साल्व आदि, साल्व जरासंध आदि राज्ञः, इन सारे राजाओं को तरसा प्रमथ्य, बड़े वेग से इन सब का मंथन करके, यानी इन सबको हरा करके, वैदर्भीम, विदर्भ देश के राजा भीष्मक सुताम, राजा भीष्मक की पुत्री कौन है, रुक्मिणी जी। रुक्मिणी जी कौन है, कहे श्रियो मात्राम, श्रियो मात्राम, मात्राम यानी कला, लक्ष्मी जी की ही कला अवतार है लक्ष्मी रुक्मिणी जी, इसलिए लिखा श्रियो मात्राम, लक्ष्मी जी कला अवतार जो रुक्मिणी जी हैं, उनसे पश्यताम सर्वलोकानाम, सारे लोग के देखते हुए, सभी लोगों के देखते देखते, गोविंद भगवान उपएमे, भगवान ने इनका उनसे विवाह किया। ये तो साक्षात हो गया। एक विवाह करने का एक उदाहरण भी बताया, विवाह कैसे किया, कहता रक्ष पुत्र सुधामयो, तारक्ष पुत्र गरुड़ जी जिस प्रकार अमृत को लेकर भाग गए थे, उसी प्रकार से भगवान ने रुक्मिणी का विवाह किया। सूत्र मिला, हाँ सूत्र है कि गरुड़ जी जिस प्रकार अमृत को लेकर भाग गए और उन्होंने अमृत अपना लिया, उसी प्रकार भगवान ने रुक्मिणी जी को भी भगाया और वैसे ही विवाह किया। अब जब सुना तो राजा परीक्षित जी के मन में एक प्रश्न आया। राजा उवाच भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणीम रुचिराननाम, कहते हैं भगवान तो भगवान है ही, श्री कृष्ण सर्व ऐश्वर्य संपन्न ऐश्वर्यशाली भगवान है, और रुक्मिणी भी कम नहीं है। भीष्मक सुताम रुक्मिणीम रुचिराननाम, सुंदर प्रसन्न वदन,
है ना, सुंदर रूपवती श्री रुक्मिणी जी, और राजा भीष्मक की पुत्री हैं। तो अर्थात ऐश्वर्य संपन्नता में दोनों ही कम नहीं हैं। फिर राक्षसेन विधानेन उपयेमैति श्रुतम्, राक्षस विधान से, राक्षस विधि से इनका विवाह हुआ, ऐसा मैंने सुना है। राक्षसेन विधानेन उपयेम, राक्षस विधि से इनका विवाह हुआ। राक्षस विधि क्या है? हरण कर ले जाओ और विवाह कर लो, यह राक्षस विधि है। कह राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्, ऐसा मैंने सुना है। तो भगवन, हे सुखदेव जी, भगवन श्रोतुम इच्छामि, मैं सुनने की इच्छा करता हूँ। क्या कहे? कृष्णस्य अमित तेजसः, भगवान तो परम तेजस्वी हैं, उनके तेज की गणना नहीं की जा सकती। परम प्रभावशाली, परम तेजस्वी भगवान हैं। तो यथा मागध सालवादीन जित्वा, मागध यानी जरासंध, मगध देश का राजा जरासंध, मागध सालवादीन जित्वा, जरासंध साल्व आदि को जीत करके यथा कन्याम उपाहरत, फिर उन्होंने भीष्मक की कन्या रुक्मिणी जी का अपहरण क्यों किया? भगवन श्रोतुम इच्छामि, जब हरा ही दिया तो सामने से ले जाते, उनका हरण क्यों किया? श्रोतुम इच्छामि, मैं सुनना चाहता हूँ। तो सुखदेव जी थोड़ा सा अन्यमनस्क हुए कि क्या सुनाऊं। तो फिर परीक्षित जी कहते हैं, ब्रह्मन कृष्ण कथा पुण्या माधवी लोकमलापहा, कोनु तृप्येत शृण्वानः श्रुतज्ञो नित्य नूतनः। कहते हैं भगवान, इसलिए सुनना चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण की कथा बड़ी पवित्र है, पुण्या माधवी, बड़ी माधुर्यपूर्ण है, मधुरता से भरी हुई है। माधवी और लोकमलापहा, इस संसार के सारे दूषण का अपहरण करने वाली है, नष्ट करने वाली है, संसार के सारे दोषों का नष्ट करने वाली है। लोकमलापहा, और सबसे बड़ी बात कि बार बार क्यों पूछता हूँ, कहते हैं नित लागे नया नया नित्य नूतना, भगवान की कथा तो नित्य नूतन है। कहते हैं श्रुतज्ञो, सुनने में जो ज्ञान पूर्ण हो, यानी रसिक हो, जो रसिक हो, जो रसिक श्रोता हो, कह शृण्वानः कोनु तृप्येत, ऐसी कथा को सुन करके कौन ऐसा रसिक होगा जो तृप्त हो जाएगा? जो तृप्त हो गया वो तो रसिक नहीं हो सकता, है ना? बताया था ना शंकर जी ने पार्वती जी को, कौन होगा? श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास, कथा का रसिक होगा वही भगवान का दास होगा। पाई उमा गोप्यमयपि, ऐसा श्रोता मिल जाए तो गुरु, अगर कोई रहस्य वाली बात है तो भी पाई उमा गोप्यमयपि सज्जन करहि प्रकाश, इसीलिए कहा श्रुतज्ञो श्रुतवानः कोनु तृप्येत, ऐसा कौन सा रसिक होगा जो भगवान की कथा सुनने से तृप्त हो जाएगा? तब सुखदेव जी ने कहा इसको सुना ही देना चाहिए। श्री सुक उवाच राजा आसीत भीष्मको नाम विदर्भ अधिपति महान, विदर्भ देश के एक महान राजा थे, विदर्भ देश के महान राजा थे। विदर्भाधिपति महान राजा आसीत, कहे उनका नाम क्या है? कहे भीष्मको नाम, उनका नाम है भीष्मक।
तस्य पंच अभवन पुत्राः, इनके 5 पुत्र हुए। कन्या एका च वरानना, और एक कन्या श्रेष्ठ रूपवती है। श्रेष्ठ रूपवती जो है वो एक कन्या हुई। इनके पुत्रों का नाम बता दीजिए। रुक्मी अग्रजो, सबसे बड़ा जो पुत्र है इनका उसका नाम है रुक्मी। अनंतरः, इसके बाद क्रम से बता रहे हैं। रुक्मी के बाद रुक्म रथो रुक्म बाहु रुक्म केशो रुक्म माली। पहला रुक्मी, फिर रुक्म रथ, फिर रुक्म बाहु, फिर रुक्म केश और रुक्म माली, ये 5 पुत्र हैं। रुक्मी अग्रजो रुक्म रथो रुक्म बाहु अनंतरः रुक्म केशो रुक्म माली। इन 5 भाइयों की एक बहन है। रुक्मिणी एसाम सुसासती, बड़ी साध्वी इनकी एक बहन है, उसका नाम रुक्मिणी है। रुक्मिणी एसाम सुसासती। सा यानी रुक्मिणी, सा उपसृत्य मुकुंदस्य रूपवीर्वीर्ज गुणाश्रयः गुणश्रियः। सा उपसृत्य, उस रुक्मिणी ने सुना, क्या सुना? कहे मुकुंदस्य रूप वीर्ज गुणश्रियः, भगवान के रूप माधुरी के बारे में सुना, भगवान के विभिन्न गुणों के बारे में सुना, भगवान के पराक्रम के बारे में सुना, और भगवान के ऐश्वर्य के बारे में भी सुना। कहां से सुन लिया? वो तो अंदर रहती हैं, राजभवन में रहती है। वो भी बताया, गुहा गतैः कीयमानाः, उनके राजसभा में जितने लोग बाहर के आते हैं वो सब आकर के कृष्ण के रूप के गुण की, उनके ऐश्वर्य की गुणगान किया करते हैं। जब वो गुणगान किया करते हैं तभी रुक्मिणी जी ने सुन लिया। उनकी सभा में, राजा की सभा में आकर के सारे राजा लोग भगवान के गुणगान किया करते हैं, और उन्हीं गुणगान को लक्ष्मी जी, रुक्मिणी जी ने सुन लिया। सा उपसृत्य मुकुंदस्य रूपवीर्ज गुणश्रेयः, कहाँ से ना? गुहा गुतैः गतैः कीयमानः। जब सुन लिया तो कहे उपसृत्य, सुन करके, तम मैंने, तम यानी कृष्णम, मैंने सदृशं पतिम, उसी समय उन्होंने मन में धारणा बना ली कि अब तो मैं कृष्ण को ही अपना पति बनाऊंगी। उन्होंने मान लिया कि मेरे योग्य अगर कोई पति है तो वो भगवान कृष्ण ही हैं। तम मैंने सदृशं पतिम ताम बुद्धि लक्षण औदार्य रूपशील गुणाश्रयाम कृष्णः च सदृशीम भारजाम समुद्गोढ़ुम मनोदधे। कृष्णः च, और दूसरी तरफ भगवान कृष्ण भी, भगवान कृष्ण ने भी सुना। ताम बुद्धि, रुक्मिणी जी की बुद्धिमता को सुना, रुक्मिणी जी कितनी बुद्धिमती हैं ऐसा सुना। विभिन्न लक्षणों के बारे में सुना, रुक्मिणी जी की उदारता के बारे में सुना। रूपशील गुणाश्रयाम, उनके सौंदर्य के बारे में सुना, उनके शील स्वभाव के बारे में सुना, रुक्मिणी जी के विभिन्न गुणों के बारे में सुना। तो कृष्ण जी कहते हैं कि सदृशीम भारजाम, यह रुक्मिणी मेरे पत्नी के ही योग्य है। सदृशीम भारजाम, ऐसा सोच सुन करके, ऐसा सोच करके मनोदधे सम उद्बोढ़ुम, अपने मन में उन्होंने निश्चित कर लिया कि इसी के साथ विवाह करूंगा। विवाह करने का उन्होंने अपने मन में निश्चय कर लिया। समुद्बोढ़ुम मनोदधे, विवाह करने का मन में निश्चय कर लिया। अब इनके रुक्मिणी जी के घर में क्या हो रहा है? कहें बंधु नाम इच्छताम दातुम
कृष्णाय भगिनी नृप। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, बंधु नाम, इधर जो रुक्मिणी जी के जो भाई लोग हैं, भाई बंधु हैं, इच्छताम दातुम कृष्णाय भगिनीम, अपने बहन का हाथ भगवान कृष्ण को देने की ही इच्छा रखते थे। भगवान कृष्ण के हाथ में ही देने की इच्छा रखते थे, लेकिन ततो निवार्य कृष्ण दृढ़ रुक्मी चैद्यम अमन्यत। सबसे बड़ा भाई जो रुक्मी था वो कौन था, उसका एक विशेषण दिया, कृष्ण दृढ़, भगवान कृष्ण का द्वेषी, भगवान कृष्ण से द्रोह रखने वाला रुक्मी। ततो निवार्य, इन सब ने जो इच्छा की थी भगवान कृष्ण के साथ विवाह करने की, उसको रोक दिया। ततो निवार्य कृष्ण द्वय रुक्मी, और ले आया शिशुपाल को, चैद्यम अमन्यत, चेदी वंश के राजकुमार शिशुपाल को ही उसने दूसरे वर के रूप में मान्यता दे दी, चैद्यम अमन्यत। तत अवेति, अवेत माने विज्ञाय, जान करके, तत अवेति असिता पांगी वैदर्भी दुर्मना भृशम। वैदर्भी यानी विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मिणी जी कैसी हैं, कहें असिता पांगी, कदरारे नेत्रों वाली, श्यामल नेत्रों वाली, असिता पांगी। तत अवेति, इस बात को जान करके कि मेरा विवाह शिशुपाल से होना है, इस बात को जान करके दुर्मना भृशम, उनका मन बड़ा दुखी हुआ। भृशम यानी बहुत ज्यादा, मना दुर्मना भृशम, का मन बड़ा दुखी हुआ। विचिन्त्य, तब उन्होंने चिंता की, विचार किया, विचार करके आप्तम दुजम कंचित, एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को बुलाया। आप्तम द्विजम क्वचित, किसी विश्वास पात्र ब्राह्मण को बुलाया, और कृष्णाय द्रुतम प्राहिणोत, बड़ी शीघ्रता से भगवान कृष्ण को बुलाने के लिए भेज दिया। कृष्णाय, कृष्णम आने तुम, है ना, ये चतुर्थी में है, कृष्णाय प्राहिणोत, भगवान कृष्ण के लिए कहिए, और क्यों कहें, भगवान कृष्ण को बुलाने के लिए, है ना। कृष्णाय प्राहिणोत द्रुतम, बड़ी शीघ्रता से उन ब्राह्मण से कहा है, ब्राह्मण देव बड़ी जल्दी जाइए, देर किया तो कार्य नष्ट हो जाएगा, इसलिए द्रुतम प्राहिणोत कृष्णात कृष्णाय। और ब्राह्मण जी भी अपना बांधे और संदेशा लेकर चल दिए। द्वारकाम सा सम अभ्येत्य, द्वारिका में अच्छी तरीके से पहुंच करके, अभेद से काम चलता है ना, लेकिन सम आया, यानी सम का मतलब अच्छी तरीके से पहुंचे, कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। सा यानी विप्रह, विप्रह द्वारकाम सम अभ्येत्य, जैसे ही पहुंचे भगवान कृष्ण ने द्वारपालों से कह रखा था, भैया कोई आएगा जल्दी ले आना। प्रतिहारैः प्रवेशितः, द्वारपालों के द्वारा सीधे ही भगवान के महल में प्रवेश करा दिया गया। द्वारकाम सा सम अभ्येत्य प्रतिहारैः प्रवेशितः, वहां जाके उन्होंने क्या देखा, ब्राह्मण देव ने अपश्यत, देखा, आद्यम पुरुषम आसीनम कांचनासने, सोने के सिंहासन पर आदि पुरुष परमात्मा भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। आद्यम पुरुषम आसीनम कांचनासने, वो तो सोच ही रहे थे भगवान कृष्ण की कौन आएगा जल्दी। दृष्ट्वा ब्रह्मण्य देवः, दृष्ट्वा ब्रह्मण्य देवः, उन ब्राह्मण देव को देख करके निजासनात अवरुह्य, अपने आसन से नीचे उतर पड़े। निज आसनात अवरुह्य, क्या किया फिर,
उपवेश्य, उसी आसन पर ब्राह्मण देव को बैठाया, अपने ही आसन पर, उप से आया है ना, उपसर्ग है, उपवेश्य, है ना, उसी आसन पर भगवान ब्राह्मण देव को बैठाया, उपवेश्य, और फिर क्या किया, अरहयान चक्रे, विविध सामग्रियों से उनकी पूजा की। पूजा कैसे की? बड़ा सुंदर उदाहरण है। यथा आत्मानं दिवौकसः, वैकुंठ में देवताओं के द्वारा जैसे भगवान की पूजा होती है, वैसे ही उन्होंने, भगवान ने उन ब्राह्मण देव की पूजा की। यथा आत्मानं दिवौकसः, दिवौकसः देवताओं के द्वारा, आत्मानं कृष्णम, कहाँ होगी भगवान कृष्ण की पूजा? वैकुंठ में, है ना। तो वैकुंठ में देवताओं के द्वारा जैसे भगवान की पूजा होती है, वैसी पूजा भगवान ने उन ब्राह्मण देव की। तम भुक्तवंतम, जब ब्राह्मण देव भोजन कर चुके, तम भुक्तवंतम, भोजन के बाद विश्राम भी जरूरी है, तो कहे तम भुक्तवंतम विश्रांतम, जब उन्होंने विश्राम भी कर लिया, तो सताम गति उपसंगम्य, सताम गति कौन है? सताम गति कृष्ण, क्यों कहा? कहे सज्जनों की, भक्तों की गति कहां तक है? भगवान तक है। तो सज्जनों के परम आश्रय भगवान कृष्ण। सताम गति कृष्ण उपगम्य, उन ब्राह्मण देव के पास पहुंच करके, पाणिना पादौ अभिमृशन, पाणिना पादौ, दबाया नहीं, कहे अभिमृशन, अभिमृशन उनको सहलाया, पाणिना पादौ अभिमृशन, अभिमृशन। उसके बाद ऐसा नहीं कौतूहल दिखा रहे हैं, अव्यग्रह, अव्यग्रह यानी शांतः, शांतः तम अपृच्छत, तम यानी ब्राह्मणम अपृच्छत, बड़े शांत स्वभाव से उन ब्राह्मण से उन्होंने पूछा, भगवान कृष्ण ने पूछा। क्या पूछा? कहते हैं कच्चित दुष्बर श्रेष्ठ धर्म ते वृद्ध सम्मता, वर्तते न अतिकृच्छेण संतुष्ट मनसा सदा। कच्चित दुष्बर श्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण देव, संतुष्ट मनसा सदा, क्या नित्य आपका मन संतुष्ट रहता है? संतुष्ट मनसा सदा, और वृद्ध सम्मतः धर्म न अतिकृच्छेण ते वर्तते, वृद्धों के द्वारा यानी पूर्वजों के द्वारा बनाए गए धर्म को पालन करने में कोई कठिनाई तो नहीं आ रही है। ना अतिकृच्छेण वर्तते, पालन करने में कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है, यानी कोई विघ्न तो नहीं डाल रहा है, ऐसा पूछा। फिर से श्लोक पढ़ता हूं, देख लीजिए, बड़ा सुंदर श्लोक है। कच्चित दुष्बर श्रेष्ठ धर्म ते वृद्ध सम्मतः, वृद्ध सम्मतः धर्म का विशेषण है, यानी पूर्वजों के द्वारा बनाए गए, पूर्वजों के द्वारा सम्मित उस धर्म का आचरण करने में कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है। वर्तते न अतिकृच्छेण संतुष्ट मनसः सदा। फिर भगवान ने कहा, संतुष्टो यर्हि वर्तेत ब्राह्मणो येन केनचित् संतुष्टो यर्हि वर्तेत ब्राह्मणः। कहते हैं ब्राह्मण को जिस किसी प्रकार से जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ब्राह्मणो येन केनचित् यर्हि संतुष्टो वर्तेत, संतुष्ट होने का ही प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार से भी जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, वही ब्राह्मण है। और मिल जाए तो उसके बाद अहीयमानः स्वाधर्मात्, अपने धर्म का वैसा पालन करना चाहिए। बहुत सारी अभिलाषाओं का विस्तार नहीं करना चाहिए,
कही अस्य साहियस्य अखिल काम दुख। सा क्या है? सा संतोष। ब्राह्मणों का अगर संतोष आ गया, कहे वही संतोष ही अस्य अखिल काम दुख, संपूर्ण कामनाओं को, संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला होगा। अगर संतोष है तो आपकी सारी कामनाएं अपने आप पूर्ण होंगी। साहियस्य अखिल काम दुख। और इसके विपरीत असंतुष्टो असंतुष्टो असकृत लोकान आपनोति अपि सुरेश्वरः अकिंचनो अपि संतुष्ट सेते सर्वांग विज्वरः। कहे सुरेश्वरः प्राप्नोति अपि। अगर किसी का स्वभाव ठीक नहीं है तो उसे इंद्र पद मिल जाने पर भी सुरेश्वरः आपनोति अपि, इंद्र का पद मिल जाने पर भी असंतुष्टो, जो असंतुष्ट रहता है, असकृत लोकान, उसको बार बार इसी लोक में जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमना पड़ता है। असकृत लोकान, असकृत यानी बार बार लोकान, इसी लोक में आना और जाना पड़ता है। जन्म मृत्यु का चक्कर उसका समाप्त नहीं होता, कभी उसे शांति नहीं मिलती। जिसको इंद्र पद मिल जाने पर भी जिसको संतोष ना हो, प्रायः हमारी स्थिति यही होती है। भगवान ने सब कुछ दिया फिर भी असंतोष बना रहता है। तो सबसे बड़ी चीज है गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। संतोष अवश्य होना चाहिए व्यक्ति को। जो मिल जाए उसमें संतुष्ट हो जाए, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट ना हो तो अपने पराक्रम से जो मिल जाए, अपने कर्तव्यों से जो मिल जाए, कम से कम उसमें तो संतुष्ट हो जाओ। असंतुष्टो असकृत लोकान आपनोति अपि सुरेश्वरः। इसके अतिरिक्त, इसके विपरीत कहते हैं अकिंचनो अपि संतुष्टः। जो अकिंचन है, जो अकिंचन होगा उसमें संग्रह परिग्रह कुछ नहीं होगा। संग्रह परिग्रह नहीं होगा तो अभिमान नहीं होगा। तो अभिमान रहित, संग्रह परिग्रह रहित जो अकिंचन प्राणी है वो सर्वांग विज्वरः सेते संतुष्टः। सब प्रकार से संतुष्ट होकर के, सब प्रकार से शांत होकर, विज्वरः, सब प्रकार से पीड़ा रहित होकर के वो व्यक्ति आराम से सोता है। सर्वांग विज्वरः संतुष्ट सेते विप्रान स्वलाभ संतुष्टान। कहते हैं ऐसे ब्राह्मण जिनको जो मिल जाए उसमें संतुष्ट जो होते हैं, जो ब्राह्मण विप्रान स्वलाभ संतुष्टान, कहते हैं साधून, वे ही अच्छे स्वभाव वाले हैं, वे ही साधु स्वभाव वाले ब्राह्मण हैं। और क्या होंगे? कहे भूत सुहृतवान, सभी प्राणियों के परम हितैषी होंगे। जो संतुष्ट होंगे वही किसी का हित कर पाएंगे। सर्वभूत सुहृतवान, और कहे निरहंकारिणः, अहंकार शून्य हो जाएंगे। जो संतुष्ट होंगे वो अहंकार उनमें नहीं होगा। और कहे शांतान, वो शांत स्वरूप हो जाएंगे। उनकी व्यग्रता नहीं रहेगी किसी के बारे में। शांतान, ऐसे जो ब्राह्मण होंगे उनको असकृत शिरसा नमस्ये, मैं उनको बारंबार सिर झुका करके प्रणाम करता हूँ। ऐसे ब्राह्मणों को जो संतुष्ट हैं, उन ब्राह्मणों को भगवान कहते हैं कि मैं सिर झुका करके बारंबार उन ब्राह्मणों को नमस्कार करता हूँ। आप सुन लीजिए, पूरा श्लोक बढ़िया श्लोक है। विप्रान स्वलाभ संतुष्टान साधून भूत सुहृतमान निरहंकारिणः शांतान
नमस्ते शिरसा असकृत कच्चित वा कुशलम ब्रह्मन। कहते हैं ब्राह्मण, आपको तो आपके राज्य में कोई कठिनाई नहीं होती, आप तो कुशल से हैं। तो ब्राह्मण कुछ नहीं बोले। तो भगवान कहते हैं यस्य राजतो विषये प्रजपाल्यमाना प्रजा। जिस राजा के विषय यानी देशे, जिस राजा के देश में, जिस राजा के राज्य में पाल्यमाना प्रजा, प्रजा का अच्छी भली भांत रक्षण होता है, भली भांत पालन पोषण होता है। सुखम बसंते, सुख पूर्वक उनकी प्रजा अगर राज्य में निवास करती है तो सा में प्रिय, ओ राजा मुझे बहुत प्रिय है। जिस राजा के राज्य में प्रजा संतुष्ट रहती है, सुख से निवास करती है, प्रजा का रक्षण भली भांति होता है, उस राजा से मैं, वो राजा मुझे बड़ा प्रिय है। साच में प्रिय। उसके बाद कहते हैं यतः तुम आगतो दुर्गम निस्तीर्ज यत इच्छया। कहते हैं आप कहां से आए, कैसे आए, यत इच्छया, आपकी इच्छा क्या है, आपकी अभिलाषा क्या है। दुर्गम निस्तीर्ज इह आगतो, इतना दुर्गम मार्ग पार करके आप यहाँ पर किस कारण से आए। सर्वम नो ब्रूहि, सब कुछ आप हमें बताइए। सर्वम नो ब्रूहि, लेकिन देखिए पूछने का तरीका बता रहा हूं आपको। सर्वम नो ब्रूहि अगुह्यम चेत, यदि कोई रहस्य ना हो, यदि कोई रहस्य हो तो ना बताइए। अगुह्यम चेत, यदि कोई रहस्यमय बात ना हो तो आप सब कुछ मुझे बता दीजिए। सर्वम नो ब्रूहि अगुह्यम चेत, और नहीं बताना है तो किम कार्यम करवामते, मैं आपका क्या कार्य करूं। किम कार्यम करवामते। एवं संपृष्ट संप्रश्नो ब्राह्मणः परमे स्थिना लीला गृहीत देहेन तस्मै सर्वम अवर्णयत। एवं ब्राह्मणः एवं संपृष्ट संप्रश्नो, देखिए दोनों जगह सम लगा है। संपृष्ट संप्रश्नो, ऐसा प्रश्न जो अध्यात्म से संबंधित हो, जो भगवान से संबंधित हो, वही प्रश्न संप्रश्न होगा, है ना। और अच्छी तरह पूछा है, सम्यक पृष्ठेन, इसलिए संपृष्टः। तो संपृष्टः संप्रश्नो ब्राह्मणः, ब्राह्मण ने क्योंकि अच्छी तरीके से भगवान ने पूछा, उनके प्रश्न बड़े सुंदर हैं। कौन पूछा? परमे स्थिना लीला गृहीत देहेन, ऐसे परब्रह्म जिन्होंने लीला करने के लिए मनुष्य शरीर धारण कर रखा है। लीला गृहीत देहेन परमे स्थिना एवं संपृष्टा संप्रश्नो तस्मै सर्वम अवर्णयत। उनसे भगवान ने, उनसे ब्रह्मण जी ने सर्वम अवर्णयत, सब कुछ वर्णन कर दिया। सर्वम अवर्णयत, वर्णन क्या करना है? रुक्मिणी जी का जो संदेश लाए हैं वही उनको बताना है। उन्होंने कहा महाराज ये संदेश है, ये संदेश आपको बता रहा हूँ, ये संदेश रुक्मिणी जी का है, इसलिए इसको मेरी बात ना मानिएगा, आप इसको रुक्मिणी जी की बात मानिए, है ना। रुक्मिणी उवाच, रुक्मिणी जी का उवाच, रुक्मिणी जी की बात है इसलिए इसको रुक्मिणी उवाच कहा। रुक्मिणी उवाच, क्या कहा? अब चिट्ठी लिखी है रुक्मिणी जी ने। सामान्य चिट्ठी लिखते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले
राजा जी, यही लिखते हैं ना, प्रिय पुत्र, ऐसे लिखते हैं। रुक्मिणी जी का संबोधन देखिएगा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर। रुक्मिणी जी ने कहा, कौन है आप? है भुवन सुंदर, हे त्रिभुवन में सबसे सुंदर, तीनों लोक में सबसे सुंदर मेरे श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण। शृणुवताम ते गुणान, आपके गुणों को सुन करके, हे त्रिभुवन सुंदर श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण, शृणुवताम ते गुणान, आपके गुणों को सुन करके निर्विश्य करना, मेरे कान के रास्ते से कर्ण विबरैः, कर्ण छिद्रों से प्रवेश करके, निर्विश्य हरतो अंगतापम, हृदय में आकर के प्रत्येक अंग के ताप को हरण कर लिया है आपके गुणों के श्रवण से। आपके गुणों को मैंने कानों ने सुना, कर्ण विबरैः निर्विश्य, कर्ण छिद्रों से आपके गुणों की गाथा मेरे हृदय में प्रवेश कर गई, और प्रवेश करके आपकी गाथा क्या करती है? क्या हर दो अंग तापम, मेरे अंग अंग के ताप को इसने हरण कर लिया। रूपम दृशाम दृशिमताम, कहते हैं आपकी रूप को, आपकी रूप माधुरी को, दृशिमताम, नेत्र वाले व्यक्ति, दृश्यताम यानी नेत्र युक्ताम, जिन व्यक्तियों के पास नेत्र है, दृश्यमताम दृशाम, नेत्र वाले व्यक्तियों को नेत्रों का फल मिल गया। आपकी रूप माधुरी को देख करके नेत्र वाले व्यक्तियों को आज उनके नेत्रों का फल मिल गया। क्या फल मिला? कहे अखिल, आज धर्म अर्थ काम मोक्ष सारे पुरुषार्थ प्राप्त हो गए। अखिल, और क्या कहा? कहे अर्थ लाभम, आज तो स्वार्थ परमार्थ सब मिल गया। आपकी रूप माधुरी को देख करके नेत्र वालों को नेत्रों का फल मिल गया, उनको उनका स्वार्थ मिल गया, उनको उनका परमार्थ मिल गया। अखिल अर्थ लाभम, कहते हैं श्रुत्वा, आपके इन गुणों को सुन करके, अच्युत, हे भगवान कृष्ण, मे चित्तम, मेरा चित्त, रुक्मिणी जी कहती हैं कि आपकी रूप माधुरी को सुन करके, आपके गुणों को सुन करके मेरा जो चित्त है, मेरा चित्त कहे अपत्रपम, आज शर्म लज्जा को छोड़ करके मेरा चित्त लाज शर्म सब कुछ छोड़ करके कोई आ भी सके, आपके प्रति ही प्रवेश कर गया है। मेरा चित्त तो आपके पास चला गया। आप इतने बड़े चित्त चोर हो, आपने मेरा चित्त चुरा लिया है। मेरा चित्त मेरे बस में नहीं, मेरा चित्त तो आप में चला गया। कोई अच्युत आविशति चेतम अपत्रपम, लोक लाज लज्जा छोड़ करके मेरा चित्त आपके पास चला गया। कात्वा मुकुंदमादि कुलशूल रूप विद्या वयोध विरधाम अभि आत्मतुल्यम हीरापतिम कुलवतीन वृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिराम। हे मुकुंद, हे मुक्ति दाता भगवान, हे आनंद दाता भगवान, महती कुलशील रूप, आपका महान कुल, शील, आपका शील स्वभाव, रूप, आपके रूप माधुरी, आपका सौंदर्य, विद्या,
आपकी विद्या, वह आपकी सुंदर अवस्था, तरुण अवस्था, द्रविड़ धाम, आपका धन, आपका धाम कैसे है? कहे आत्मतुल्यम। ये सब आत्मतुल्यम, ये सब आपके नाम के समान ही है। किसी दूसरे के लिए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। यह आपका रूप, आपका शील, आपकी अवस्था, आपका गुण, ये आपके नाम के समान है। आत्मतुल्यम। और क्या कहती है रुक्मिणी जी? कहती है काधीरा कुलवती कन्या। काधीरा कुलवती कन्या। रुक्मिणी जी कहती हैं आप तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। का कन्या, ऐसी कौन सी कन्या होगी? ऐसी कौन सी कन्या होगी? कैसी? कहे धीरा कुलवती गुणवती, जो मेरे समान धैर्य वाली हो, मेरे समान कुलीन हो, उत्तम कुल से हो, मेरे समान गुणवती हो। तो ऐसी कौन सी कन्या होगी? नरलोक मनोभिरामम। आप तो ऐसे हैं, मनुष्य इस लोक के सारे मनुष्यों को मनोहर लगने वाले हैं। नरलोक मनोभिरामम नृसिंह। आप तो पुरुषों में सिंह के रूप में हैं, पुरुष सिंह हैं, आप पुरुष श्रेष्ठ हैं। लेकिन हम भी धीराम कुलवतीम गुणवतीम कन्याम काले पतिम कान वृणीत। ऐसी कन्या का अगर विवाह का समय आ गया हो, काले यानी विवाह काले, विवाह के समय में पतिम कान वृणीत। आपको पति के रूप में कौन सी कन्या होगी जो वरण नहीं करना चाहेगी? आपको पति के रूप में ही वरण करना चाहेगी, कोई भी कन्या हो। आप समझ रहे हैं ना? ये रुक्मिणी जी का पत्र है। रुक्मिणी जी ने भगवान की बड़ी प्रशंसा की, लेकिन अपना भी गुण बताया, अपना भी गुण बताया। इसको पूरा सुन लीजिए। का त्वाम कुंद महती कुलशील रूप विद्या वयो द्रविड़ धाम अभि आत्मतुल्यम हीरा पतिम कुलवती नवनीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिराम। तत में भवान खलु वृत्ता पति। अपना निर्णय सुनाया है, रुक्मिणी जी ने अपना निर्णय सुनाया है। नहीं कहा कि तुम चाहो तो ले जाओ, ऐसा नहीं कहा। तत में भवान खलु वृत्ता पति। हे भगवान, मैंने तो आपका अपना पति बना लिया है। मैंने तो आपको अपना पति बना लिया है। तत में भवान खलु वृतः पति अंग। कहे इतने नहीं, जायाम आत्म अर्पितश्च। मैंने अपने को आपको समर्पित कर चुकी हूँ। जाया आत्म अर्पितश्च। मैंने अपने को स्वयं को आपको अर्पण कर चुकी हूँ। हे विभो, कहते आप सर्वव्यापक हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, इसलिए भवतो अत्र विधेहि। अब क्या करना है वो आप जानो। भवतो अत्र विधेहि। इस अवस्था में आपको क्या करना है ये आप जानो, आप उसकी व्यवस्था करो। विधेहि का अर्थ यही है, आप व्यवस्था करो। भवतो अत्र विधेहि। एक चीज का ध्यान रखना। एक चीज का ध्यान आगाह किया है रुक्मिणी जी ने कि मां वीर भागम अभिमरसु तो चैत्य आराध। कहीं ऐसा न हो कि आप जैसे वीर का भाग शिशुपाल जैसा दुष्ट आकर के उसका स्पर्श कर ले। आप जैसे वीर का भाग को
शिशुपाल जैसा दुष्ट आकर स्पर्श कर ले, वो पा तो नहीं सकता, ये मैं जानती हूँ, वो मुझे पा तो नहीं सकता, लेकिन कहीं मेरा स्पर्श न कर ले, इस बात का आप ध्यान रखना। माँ अभिमर सतु, कहीं वो मेरा स्पर्श न कर ले। कौन? कहे वीर भाग्यम चैत्य आराध, आपके भाग को वो चैत्य, वो शिशुपाल आकर के समीप से कहीं मेरा स्पर्श न कर ले। इसका उदाहरण में दिया, गोमायुत मृगपतेह बलिम अंबुजाक्ष, अंबुजाक्ष कहती है कमल नयन भगवान, जैसे मृगपतेह बलि गोमायु, सिंह के भाग की बलि कहीं सियार न उठा ले जाए, सिंह के भाग की बलि कहीं सियार न उठा ले जाए। तो ध्यान रखना, आपकी बात है। गोमायुवत मृगपतेह बलिम अंबुजाक्ष। फिर कहती है रुक्मिणी जी कि मैंने तो अपना सर्वस्व दान कर दिया है। पूर्त इष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्र गुरु अर्चना देवी, अलम भगवान परे सह आराधितो यदि। कहती है मेरा पूर्त, पूर्त किसे कहते हैं? कुआं बावली आंख खुलवाने के कार्य को पूर्त कार्य कहा जाता है। कहते पूर्त इष्ट, और मेरा जो मैंने जो यज्ञ आदि जो किए हों, इष्ट में आता है पूर्त कार्य होता है कुआं बावली आदि, इष्ट आता है यज्ञ आदि, है ना। तो पूर्त इष्ट, जो मेरे पूर्त कार्य हो, जो मेरे इष्ट कार्य हो, दत्त जो मैंने दान दिए हो, नियम जिन जिन नियमों का मैंने पालन किया हो, व्रत जो जो व्रत मैंने किए हो, देव विप्र गुरु अर्चना दिवी, देवताओं को ब्राह्मणों को गुरुओं की अर्चना के बहाने भगवान परे सह आराधित, परम पुरुष परमात्मा भगवान का अगर मैंने आराधन किया है, आराधित यदि, अगर मैंने इन भगवान का आराधन किया है, तो गदाग्रज एत्य पाणिम गृह्णातु, हे गदाग्रज, हे भगवान आप ही आकर के मेरा पाणी ग्रहण करें। गदाग्रज एत्य पाणिम गृह्णातु। और न दमघोष सुरादयो अन्ये, दमघोष का पुत्र जो शिशुपाल है, उसके हाथ में या उसकी जैसे और किसी राजा के हाथ से मेरा स्पर्श ना हो पाए, इस बात को आप ध्यान रखना। गृह्णातु एतत् पाणिं गदाग्रज न दमघोष सुतादयो अन्ये। रुक्मिणी जी कहती हैं कि बहुत पहले से आने की जरूरत नहीं है, बहुत पहले से आने की जरूरत नहीं है। आपको कब आना है मैं बताती हूँ। स्वाभाविनी तुम अजित उदबहने विदर्भान, उदबहने भाविनी, जिस दिन मेरा विवाह होने वाला होगा, उसके एक दिन पहले, उदबहने भाविनी स्वा त्वाम अजित, हे अजित भगवान श्री कृष्ण, विदर्भान गुप्त समय, इस विदर्भ नगरी में छुप करके आना। गुप्त समेत, एति माने आना, समेत माने अच्छे से आना। गुप्त समेत कहा? विदर्भान, इस विदर्भ नगरी में आप बड़े अच्छे से छुप करके आना। आना है छुप करके, लेकिन प्रीतनापति भी परितः, बड़ी बड़ी सेनाओं से युक्त जो ये शत्रु हैं आपके, कौन हैं? चैद्य मगधेन्द्र वरम, शिशुपाल और मगध के राजा जरासंध की जो सेनाएं हैं, कहे प्रसह्य निर्मथ्य, इनको अच्छी तरह मथ करके, इनको बढ़िया से हरा करके
तुम माम राक्षसेन विधिना उद्वह, है ना, आप राक्षस विधि से मेरा विवाह करना, राक्षस विधि से मेरा विवाह कर लेना, यानी मुझको उठा ले जाना। प्रसह्य माम राक्षसेन विधिना उद्वह, इसके लिए आपको कुछ तो देना पड़ेगा। क्या देना है? कहे वीर्य शुल्कम, इसके लिए आपको शुल्क के रूप में अपना पराक्रम देना पड़ेगा। वीर्य शुल्कम, शुल्क के रूप में आपको अपना पराक्रम देना पड़ेगा। वीर्य शुल्कम पढ़ते हैं इस लोग, बड़ा सुंदर सुंदर लगता है। स्वभाविनी त्वम आयत उद्वहने विदर्भान गुप्त समेत, क्यों आना? कह प्रतिनापति भी परेता निर्मथ्य चैत्य मगधेन्द्र बलम प्रसह्य माम राक्षसेन विधिना उद्वह वीर्य शुल्कम, वीर्य शुल्कम। कहती हैं कि मैं तो अंतापुर में रहूंगी, मैं तो अंतापुर में रहूंगी, आओगे तो आपको पता कैसे चलेगा? अंतापुरी में आओगे तो फिर जो है गुप्त कैसे रह पाओगे, छिपकर कैसे रह पाओगे? तो रुक्मिणी जी ने उसका पूरा इंतजाम किया। कहे अंतःपुरा अंतरचरीम अनिहत्य बंधून त्वाम उद्वहे कथमयति। कहे आप ये सोच रहे हैं कि मैं अंतःपुर में रहूंगी और इस अंतःपुर में बंधून अनिहत्य, मेरे भाई बंधुओं को बिना मारे, कथम त्वाम उद्वहे, कैसे तुम्हारा विवाह करूंगा, कैसे तुम्हें ले जाऊंगा? मैं तो अंतःपुर में हूं और अंतःपुर में आप मेरे भाई बंधुओं को बिना मारे मुझको कैसे उठा ले जाओगे, कैसे मेरा विवाह करोगे, मुझसे विवाह करोगे? तो रुक्मिणी जी कहती हैं प्रवदामि उपायम, मैं आपको उपाय बता रही हूं। प्रवदामि उपायम, पहले पूछा उन्होंने कि आप कैसे करोगे? जब सारे चुप तो उन्होंने कहा प्रवदामि उपायम, मैं उपाय बता रही हूं। क्या उपाय होगा? कहे पूर्वे द्युहस्ति महस्ति कुल देवी यात्रा, विवाह से एक दिन पहले हमारे यहाँ प्रथा है कि कुल देवी की पूजन के लिए बड़ा जुलूस निकलता है। पूर्वे द्युहस्ति महति कुल देवी यात्रा, कुल देवी के विवाह से एक दिन पहले कुल देवी की यात्रा का जुलूस निकलता है, ये हमारी प्रथा है। कहे उससे क्या होता है? कहे यस्याम वही नववधू, उस यात्रा में जिसका विवाह होने वाला है उस स्त्री को भी जाना पड़ता है। यस्याम वही, उस यात्रा में बाहर निकलती है कौन? नववधू, जो नई वधू बनने वाली है, यानी जिसका विवाह होने वाली है। मांगलिक कन्या का भी उस यात्रा में शामिल होती है। क्यों आती है? कहें गिरिजाम उपेयात, देवी गिरिजा देवी का पूजन करने के लिए उस लड़की को, उस कन्या को ही जाना पड़ता है। इसलिए उस विवाह में, उस यात्रा में मैं भी आऊंगी। ये बताया, उपाय बताया कि आपको अंतःपुर में नहीं आना पड़ेगा। अंतःपुर अंतरचरेम अनिहत्य बंधून कथम त्वाम उद्वहे प्रवदामि उपायम। उपाय क्या है? पूर्वे द्युहस्ति महती कुल देवी यात्रा यस्याम बहि नववधूः गिरिजाम उपेयात। और कहती है कि आपके लिए क्या है? अंतिम श्लोक है उनके चिट्ठी का, उनके संदेश का अंतिम श्लोक है। क्या कहती हैं? बड़ा सुंदर श्लोक है। यस्यांग्रे पंकज रजः स्नप्नं महान्तो वाञ्छन्ति उमापतिः यो आत्मतपो अपहत्ये आत्मतमो अपहत्यै यर्हि अम्बुजाक्ष न लभेय भवत्प्रसादं जह्याम असून पृथक्र सात सत जन्म भी स्यात्।
कहते उमापति ही, सुनिएगा बड़ा सुंदर श्लोक है। उमापति महान तो, उमापति भगवान शंकर जी और उनके समान जितने महान देव लोग हैं, जितने महान उमापति शंकर जी, शंकर आदि महान बड़े बड़े देवता है ना। आत्मतमो अपहत्यई, आत्मतमो अपने आत्मा के अंधकार को, आत्मा के अज्ञान को दूर करने के लिए, यानी आत्मशुद्धि के लिए। शंकर आदि बड़े बड़े देवता आत्मशुद्धि के लिए यस्य अंघ्रि पंकज रजः स्नपनम वांछति, आप तो वो हैं जिनके चरण कमलों की रज से स्नान करने की इच्छा रखते हैं कौन? भगवान शंकर आदि बड़े बड़े देवता। उमापति ही महान तो आत्मतमो अपहत्यई, है ना, आत्मशुद्धि के लिए, अपने अज्ञान को दूर करने के लिए, अर्थात आत्मशुद्धि के लिए। क्या? यस्य अंघ्रि पंकज रजः स्नपनम, जिसके चरण कमल के रस से स्नान करने की इच्छा रखते हैं। ब्रह्मा शंभु आदि कहे यर्हि अंबुजाक्ष, हे कमल नयन, यर्हि न लभेय प्रसभवत् प्रसादम, अगर आपका चरण कमलों के रज का प्रसाद मुझे अगर नहीं प्राप्त हुआ, यर्हि न लभेय भवत् प्रसादम, अगर आपके चरण कमल रज रूपी प्रसाद हमें नहीं प्राप्त हुआ, तो व्रत के साथ विभिन्न व्रत के द्वारा इस शरीर को सुखा डालूंगी। व्रत के साथ और क्या करूंगे? कहीं जहियाम असूम, असूम माने प्राण, और प्राणों का परित्याग कर दूंगी। जहियाम असूम, कहे फिर भी आप नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? कहे प्राण तो चले गए। कहे अरे मैंने तो निश्चय कर लिया है कि आपको ही पाऊंगी। कहे सत जन्म भी स्यात्, इसके लिए मुझे सैकड़ों जन्म लेना पड़े, आपको पाने के लिए सैकड़ों जन्म लेना पड़े तो लूंगी, लेकिन आपको प्राप्त करके रहूंगी। जहियाम असोन व्रत के साथ सत जन्म भी स्यात्, सैकड़ों जन्म लूंगी आपको पाने के लिए। ब्राह्मण उवाच इति एते गुह्य संदेशा, इस प्रकार यह गुप्त जो संदेश था, यदुदेव, हे कृष्ण भगवान, मया आहृता, मेरे द्वारा यह गुप्त संदेश रुक्मिणी जी ने भेजा है, मैं लाया हूं। विमृश्य कर्तुम यत च अत्र, आप इस पर विचार कर लीजिए आपको क्या करना है। क्रियताम तद अनंतरम, उसके बाद आप कार्य करिए। पहले विचार कर लीजिए क्या करना है, फिर आप आगे कार्य करिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। क्या समय हो गया? क्या ये 7 प्रश्न है इसमें।